नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों दोस्तों, आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे ये तीन देवी देवता। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5:29 के बाद आएंगे आपके घर ये तीन देवता। दोस्तों भूलकर भी आज ये एक गलती मत नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज शाम 5:29 के बाद आपके घर आएंगे एक इच्छाधारी नाग देवता और भगवान शिव जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, तीन एक साथ मिलकर आपके घर में प्रवेश करेंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बेटा ये एक काम को अभी के अभी छोड़ देना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे और जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि नाग देवता और भगवान शिव जी दोनों एक साथ विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी यानी आपका कुंडली में महामृत्युंजय योग के साथ साथ धन का एक विशाल योग बनेगा, जिसमें आपका जीवन धन्य ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल हो जाएगा और परिवार में ऐसी खुशियां छाएगा, आपके गली मोहल्ले के लोग देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली के सितारे भी चमक जाएंगे और किस्मत आपका 7वें आसमान छू लेंगे आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर। लेकिन सबसे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री महाकाल, जय बाबा नाग देवता जरूर लिख दें, ताकि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपका बिगड़ी बना दें। जी हाँ दोस्तों, आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। दोस्तों आज शाम 5:29 के बाद सबसे पहले बाबा नाग देवता का आगमन होगा आपके घर में। जी हाँ दोस्तों, बाबा नाग देवता आपके घर में जितने भी हो रहे क्लेश, परेशानी, लड़ाई झगड़े और आपके काम में आ रही रुकावटें सभी को नष्ट करने आ रहे हैं बाबा नाग देवता। दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वे नाग देवता है और वे आपके परिवार और आपके बीच में जो भी संकट है उसको मिटने आ रहे हैं। वे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और आपका घर में ऐसे आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर हमें देख सकते हैं परंतु हम मानव जाति ईश्वर को नहीं देख पाते। केवल उनके द्वारा दिया गया संकेत ही हमारे लिए काफी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज शाम 5:29 के बाद से पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें। घरों में कहीं और भी झूठा थाली या झूठा बर्तन न रखें और घर में कोई भी मांस, मछली, मदिरा पान, इन सब चीज़ों को अगले 48 घंटे तक अपने घर में न लाए और न इन चीज़ों को कोई भी घर के परिवार ने सेवन करे। नाग देवता आपके जीवन से दुख, तकलीफ, नकारात्मक ऊर्जा, आपके दुश्मन, आपका समस्या, आपके जीवन से सभी परेशानियों को नष्ट करने आएंगे। तो आपको और आपके परिवार को सतर्कता के साथ साथ नियम का पालन करना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, तो इस काम को जरूर ध्यान में रखें। साथ में भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ
अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, तो कलयुग में यह देव में तुम्हें माला माल बंदेगी, लेकिन यह 3 गलती मत करना वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धरा हुआ में पानी फिर जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं। लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली मां लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हाँ, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, वे स्वयं माँ लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब जगत जननी माँ लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाएं। जी हाँ दोस्तों, आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी हाँ, 100 रुपए के नोटों के 70 बड़े बड़े बंधाओ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोग तैयार रहना। आज शाम 3:30 के बाद इस नाम के 3 लोग तैयार रहना। बेटा किस्मत का पाशा पलट जाएगा तुम्हारा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में जो राज हम आपको बताएंगे वह आपने अपने जीवन काल में कभी सुना नहीं होंगे। दोस्तों, आपके दुश्मनों का भी अब सर्वनाश होने वाला है। जी हाँ, जो लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, जो आपको गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनकी सारी चाल उल्टी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन अब वह आपको परास्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का हाथ आ चुका होगा है और यह दिव्य शक्ति हरदम आपकी रक्षा करेंगे, आपको बढ़ी से बढ़ी मुसीबत से भी बचाएंगे। जी हाँ, हम आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही गहरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो कई साल में एक बार बनते हैं। जी हाँ, बार बार नहीं बनते हैं। इसीलिए दोस्तों
आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण बातें अच्छे से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर करे इस वीडियो को लाइक कर दे दें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाए और सच्चे मन से जय मां दुर्गा का, जय माता भद्रकाली जो भी भक्त लिख देगा, माता रानी का आशीर्वाद, उसे ये नोटों का बंडल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा क्योंकि आधा अधूरा वीडियो कभी भी आपके संपूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके समस्त महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे जो वरिष्ठ गुरु हैं वे स्वयं आए हैं आपको पूरी जानकारी बताने वाले, और वह आपको कुछ ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं वह उपाय बताएंगे जिनसे कि आपकी जिंदगी ही बन जाएगी। दोस्तों तो आप माने या फिर ना माने, लेकिन सत्य को आप झूठला नहीं सकते हैं, और सच्चाई यही है कि हमारे सारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर हम अकेले में एकांत में बैठकर कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आखिर जीवन में ऐसा क्या हो गया है कि हर जगह नाकामी ही हाथ क्यों लग रही है, रिश्ते नाते प्रेम क्यों खत्म होता जा रहा है, भाई भाई को नहीं पहचानता, पिता पुत्र में नहीं बनती, घर में सुख शांति नहीं बनी रहती है। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको, जी हाँ, दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, अब आपकी किस्मत अगली 24 घंटे के अंदर में घोड़े की तेज रफ्तार जैसी दौड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले से 1000 गुना ज्यादा बदलाव आएगा आपके जीवन में। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति के रूप में भगवान विष्णु जी आपके घर आएंगे और अब वो आपको धनवान बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, मुबारक हो, आपकी तो तकदीर ही चमक गई क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु जी का चरण आपके घर पर पड़ेंगे। इसलिए मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का यह 3 संकेत आपको धनवान बनाएगा, अर्थात करोड़पति बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही 3 संकेत आपको बड़ा आदमी बनाएगा। अब दोस्तों कल के दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, और साथ में दोस्तों आपको हम बता दें कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि आखिर आपका भाग्य अचानक कैसे चमकेगा, आपका तकदीर कैसे बदलेगा, और भगवान श्री हरि विष्णु जी वे कौन से 3 बड़े महासंकेत देंगे और उनसे आपको क्या लाभ होंगे, इसी विषय पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा खास, क्योंकि यह लाभदायक 3 संकेत आपको मिलेंगे, और उतना ही ज्यादा आज का जब वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तरह से जान लो कि आखिर वह 3 संकेत आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पहला नंबर पर जो आपको संकेत मिलेगी दोस्तों वह होगा आप पैसा और प्यार। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो नंबर में आपको संकेत मिलेगा वह होगा घर और गाड़ी, तथा तीसरा नंबर पर जो आपको संकेत देखने को मिलेगा वह होगा सुख और दुख। यानी कि दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है आपकी किस्मत में आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, परंतु सबसे पहले आपको हम यह बता देना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का संकेत तथा कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद तथा पंचांग की सटीक गणना करने के पश्चात विशेष तौर पर आज का यह वीडियो का निर्माण किया गया है, वह भी सिर्फ आपके लिए। कृपया इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मात्र 24 घंटे के अंदर यानी कि कल ही आपको 3 बड़े और महासंकेत मिलेंगे, और यह संकेत आपको धनवान बनाएगा। जी हाँ दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, और उतना ही महत्वपूर्ण आजकल वीडियो भी है, क्योंकि हमने बहुत ही गंभीर विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए,
लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है। इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे।
ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। अब आप अपनी रोटियां को अपने काम के साथ मिलकर भी देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक व व्यक्तिगत रुचियां को अगर आप काम के साथ मिलकर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सोच समझकर किए गए निवेश से आज से बड़ा लाभ मिलने वाला है। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनकी बात मानी है, फिर निवेश दीजिए। आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा। दोस्तों, एक कोशिश तो जरूर कीजिए। इन दोनों आप दुनिया के शीर्ष पर महसूस करेंगे, क्योंकि कामयाबी हवा में है और अन्य सभी भावनाओं से आगे निकल जाएगा। आज आप सामान्य रूप से प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपका दिल बड़ी उपलब्धियां से भरा रहेगा। आपकी बड़ी मेहनत है और दृढ़ता आखिरकार रंग ला रही है। यह आपके लिए उत्सव का पालन की कुछ अलग जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी एक अच्छा समय है। बस आपको लालच से बचना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा। आज आप अपने हर काम को लेकर खुश रहेंगे। आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। बाकी जिन कर्मचारियों को उत्पादन बोनस मिलता है वह आज किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को देखा जा रहा है। आपको आज धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लाभ मिलते ही आप पलटी हो जाए। ध्यान रहे कि आपके प्रयासों के लाभ उड़न छू हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, इन दोनों आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खूब खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपके साथ भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवि को लेकर चिंतित थी। आपको मलाल था कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम नहीं हो रहा था, तो आपने यह ठीक ही कदम उठाया है। अब तो सब आपके घायल होंगे। ध्यान रखिएगा कि उन्हीं लोगों पर पैसा खर्च कीजिए जो आगे आपका काम आए। बाकी दोस्तों, आज कार्यालय में दिन अच्छा रहेगा। कार्यालय में आज नहीं गए, फैसलों का परिणाम जल्दी ही दिखेगा, इसीलिए आप सोच समझकर ही कोई फैसला लें। आपके पास अपने काम को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान और योग्यता दोनों ही है। इस फैसला लेते समय विश्वास बनाए रखें, आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही जैसा कि व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे, तो वही व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है। ये आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। अपने बजट को संतुलित रखिए, खर्च को सही तरीके से कीजिए, तरक्की कायम रहेगी। यह समय आपको कोई बढ़िया विचार पूछ सकता है जो कि भविष्य में आपको धन लाभ दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात्मक लाइन और न जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझकर ही कोई योजना बनाएं और उसे पर आज ही काम शुरू कर दें। इससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, यह समय कम और मौज मस्ती दोनों एक साथ, ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही अपने काम और दोषियों ऐसे वीडियो बना पाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है और उपाय यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा में कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वह लोग ही पीठ के पीछे ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कद्र करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर इंसान जो आपसे जुड़ा है वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है।
आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। खाने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं, आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वह अपने आप ही खुश हो जाएंगे। यहां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोले, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सामान मांगा, तो आप चाहते हुए भी उसे ना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाए, आपकी कमजोरी को बांट लेता है, फिर बार बार आपसे मदद लेता रहता है, और अच्छा ही अच्छा है, आपको उसकी मदद करनी पड़ती है, और आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं। इससे आपकी तरक्की रुकती है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा, नहीं तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीजों को, दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन पर लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कर दी है, लेकिन सत्य है, इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचा होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वर्ष संकेत बताएं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं। और आपके जीवन में कुछ संकेत है या नहीं है, या उनकी तुम ऐसी कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा हमें आने वाला है और ग्रहों की दशा बता रही है, वह कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है रोशन की, और समझने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हां दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए, यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हां दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव, उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तू ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होगी। जी हां दोस्तों, अब दूसरा संकेत, ध्यान से सुनिए, आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा, और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहां से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आए। कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है, और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में, आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहां जाता है। और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है ईश्वर, यह शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दें। कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। यह बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों, अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम, पंचायत का यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो, फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी। या दोस्तों, जहां पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा।